वेलकम टू जॉब फाइंडर दोस्तों। और आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में आपको पता है आपके एग्जाम में 10 प्रश्न जो है वो कंप्यूटर से पूछे जाएंगे, जिसके अंदर कंप्यूटर फंडामेंटल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और बहुत सारे जो है वो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हम एसएससी में बार बार आने वाले प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, जो लास्ट के 3 से 4 साल में आपके एसएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये कंप्यूटर की सीरीज जो है वो धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे। एसएससी में कम से कम 500 से 600 प्रीवियस ईयर के कंप्यूटर के क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है आपका एग्जाम कौन लेगी, एसएससी लेगी। और एसएससी के प्रीवियस ईयर के लास्ट के 3 से 4 साल के प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और आप चाहें तो इसका बिल्कुल फ्री में पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा हमारे टेलीग्राम का, तो टेलीग्राम पर जाइए और इसका बिल्कुल फ्री में आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आपका ये एक तरह से एमसीक्यू में टेस्ट है, आपको आंसर के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। यदि आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक लेना। पहला प्रश्न, ईमेल का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन सारे आपके सामने स्क्रीन पे हैं। तो यहां पर देखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। रे टॉमलिंसन को ईमेल का जनक माना जाता है। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि आपके एसएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा है जिसने सूचना प्रदर्शन का नया रूप सृजित किया, जिसे वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है? तो क्वेश्चन कितना घुमा फिरा कर पूछा गया है, जबकि आपका एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, www की स्थापना किसने की है? तो देखो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, टिम बर्नर्स ली। क्या सभी ने आंसर सही दिया है? क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, आपको आंसर मैच करते चले जाना है। थर्ड है, डैश सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है। वेरी इजी प्रश्न है और आप डेली सॉफ्टवेयर का यूज करते रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्राउजर। तो ब्राउजर ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, हाल ही में मिटाए गए फाइल जमा होते हैं। तो ये तो आपके फ़ोन में भी फंक्शन आने लगा है कि अगर आप कोई फाइल गैलरी में से डिलीट कर देते हो तो वो कहाँ पे जाके जमा हो जाता है, रिसाइकल बिन में, ठीक है। अगर आपको उसको दोबारा से रिसाइकल करना हो तो उसको दोबारा से रिसाइकल करके अपने पास फ़ोन में सेव कर सकते हैं। तो हाल ही में डिलीट किए गए फाइल कहाँ जमा होते हैं, रिसाइकल बिन में जाकर जमा हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, पेरीफेरल उपकरण का उदाहरण है। तो देखो पहली बात आपको यह पता होना चाहिए कि जो पेरीफेरल उपकरण है वो होता क्या है। तो पेरीफेरल उपकरण जो है वो कंप्यूटर का अभिन्न अंग नहीं होता है, ठीक है। यानी कि उसके साथ जो है वो अटैच नहीं होता है। यदि हम कोई पॉइंट, कोई बिंदु बाहर से कंप्यूटर में अटैच करते हैं अपनी सुविधा के लिए, तो वो पेरीफेरल डिवाइस कहलाते हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, आपका प्रिंटर हो गया, ये सभी हम बाहर से अटैच करते हैं अपनी सुविधा के लिए, ये पेरीफेरल डिवाइस होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी प्रिंटर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, सीपीयू सीधा डैश भाषा को समझ सकता है, और इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी मशीनी लैंग्वेज। आपको ये आंसर सारे ध्यान रखने हैं, मशीनी लैंग्वेज, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे यहाँ पे हम टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे आज, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कंप्यूटर में भेजे गए डाटा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं इनपुट। ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? और ये क्वेश्चन एसएससी में 2013 से रिपीट होता जा रहा है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी 1946 में। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, 2 दिसंबर। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी चिप का विकास किसने किया था?
और ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये सभी का आंसर इसमें मुझे सही चाहिए। तो आईसी चिप जो है उसका विकास किया था JS किल्बी ने, है ना, और ये कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में स्टार्ट हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, तीसरी पीढ़ी में कंप्यूटर की इसका यूज हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जे से कौन जोड़ता है? ऑप्शन सारे स्क्रीन पे हैं, प्राइम मेमोरी, सिस्टम बस, ALU या फिर इनपुट यूनिट। तो यहां पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिस्टम बस। मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 देखेंगे, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? अब देखो कोबोल, एक और इंपॉर्टेंट याद रखनी है इसके साथ, भाषा है फोरट्रॉन। फोरट्रॉन, अब इनमें डिफरेंस क्या है भाई? जो कोबोल है वो होती है व्यावसायिक कार्य के लिए, है ना, कमर्शियल वर्क के लिए कोबोल का यूज होता है। फोरट्रॉन जो लैंग्वेज है उसका यूज होता है वैज्ञानिक कार्य के लिए, ठीक है, साइंटिफिक वर्क। तो ये अलग अलग प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम अपना, बार कोडिंग में कितने अक्षर होते हैं? और ये हाल ही में 2018 का क्वेश्चन है, SSC CGL में पूछा हुआ प्रश्न। सारे इंपॉर्टेंट करवाऊंगा आपको, जितने भी करवाऊंगा। प्रीवियस ईयर के SSC की GK की हमारी सीरीज चल रही है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा और जाके आप वीडियोस में भी देख सकते हैं। उसको हम प्रैक्टिस सेट के रूप में SSC के प्रीवियस ईयर की GK हम स्टार्ट कर चुके हैं, तो उनको जाकर देखना बहुत ही जल्दी। SSC के प्रीवियस ईयर के लास्ट के 3 से 4 साल के हम मैथ का वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे सीरीज वाइज। तो जल्दी आने वाली है मैथ की क्लासेस भी, SSC की प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन करवाऊंगा क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है। तो देखो बार कोडिंग में जो है वो 10 अक्षर होते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, 0.25 का बाइनरी नंबर क्या है? अब मैं आपको बताऊं, आपके एग्जाम जितनी भी शिफ्ट में होंगे उसमें से कई सारी शिफ्ट में, सभी में नहीं, कई सारी शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा जाएगा कि डेसिमल से बाइनरी में बदलो या फिर बाइनरी से डेसिमल में बदलो। अब देखो इसको कैसे करेंगे, मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा। 25 आपको दे रखी है संख्या, है ना, अब इसको बोला है बाइनरी में बदलो भाई। अब इसको आपको क्या कर देना है, इसको आपको 2 से भाग करते चले जाना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। जो आपका शेषफल बचेगा उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है। अब देखो 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 छिके 12, तो यहाँ पर तो शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा, ये पूरा कैंसिल हो गया। फिर इसको आप क्या करोगे, 2 से भाग करोगे, 2 तिया कितने हो गए भाई? 6 हो गए। यहाँ पे फिर से कुछ नहीं बचेगा। फिर 2 से भाग करो तो यहाँ पे 2 एकम 2, है ना, शेषफल कितना बच गया? 1 बच गया। क्या इतनी चीज समझ पाए हो आप सभी? अब आपको जो है ये उल्टा लिख देना है और यही आपका आंसर होगा। उल्टा लिखेंगे 11,001। किस में है भाई? 11,001। ध्यान रखना इसको आप उल्टा काउंट करेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, करेक्ट है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसके ऊपर भी आपको स्पेशल वीडियो दूंगा मैं, कैसे डेसिमल से बाइनरी में बदलना है। डेसिमल से बाइनरी तो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। बाइनरी से डेसिमल में बदलने का थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, उसको भी हम किसी अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। 15 क्वेश्चन देखो, कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत है? तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन को आपको रीड करना है। समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ऑप्शन फर्स्ट ही इसका गलत होगा कि कंप्यूटर की गति बाइट्स में मापी जाती है। अरे ना, कंप्यूटर की गति मापते हैं हम बिट में। किस में मापते हैं? बिट्स में मापते हैं, बाइट्स में नहीं। तो बिट और बाइट्स में भी डिफरेंस होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका गलत है, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, मिलान करना है आपको। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, है ना, मिलान करना है। चलो भाई करो मिलान फटाफट। तो देखो प्लॉटर आपको पता है क्या होता है, ये एक प्रिंटर का प्रकार है, तो यह एक आउटपुट डिवाइस होगा। प्लॉटर एक प्रिंटर का प्रकार होता है, आउटपुट डिवाइस में आएगा, ठीक है। CPU क्या है? कंप्यूटर का मस्तिष्क है, तो जो 4 वाला है वो C से कनेक्टेड होगा। तो जो आपको आसान आसान लगते हैं आप उनको कनेक्ट करो। तो देखो 4 जो है वो C से कनेक्ट होगा 100%। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में होगा, बाकी ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए, ठीक है। अब देखो हमने फर्स्ट वाला जो है वो ऑप्शन डी से मैच किया है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा। पहला वाला ऑप्शन आंसर डी मैच हो रहा है, तो ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट होगा इसका, ठीक है।
ध्यान रखेंगे 16 का आंसर क्या है, डी है, बाकी अब अपने आप मैच कर लो आप। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, डैश एक स्प्रेडशीट है जिसका इस्तेमाल सामान्यतः लेखांकन के उद्देश्य से किया जाता है। तो देखो माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है यह एक स्प्रेडशीट है जिसका सामान्यतः लेखांकन के उद्देश्य में प्रयोग किया जाता है। क्या आपने एमएस एक्सेल यूज़ किया है कभी? नहीं किया तो कर लेना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। बिल्कुल सेम लैंग्वेज में एसएससी में ये क्वेश्चन लगातार 3 साल रिपीट हुआ है, तो सभी इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 मैच करो फटाफट से। कौन सा एंटीवायरस सिस्टम नहीं है? तो नॉर्टन एंटीवायरस आपके फ़ोन में भी होता है, ठीक है। MCAFE ये भी एंटीवायरस है, और क्विक व्हील तो एंटीवायरस है ही। आपके कंप्यूटर लैपटॉप में कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसके साथ भी आता है कई कंप्यूटर में, ठीक है, अलग से इंस्टॉल भी नहीं करना पड़ता। पर जो यहाँ पे स्टक्स नेट है ये एंटीवायरस नहीं है, ठीक है, ये एक प्रोग्रामिंग वर्म है। याद रखेंगे ऑप्शन फर्स्ट जो है यह एक एंटीवायरस सिस्टम नहीं है, यह एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वर्म है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, मल्टीमीडिया के संदर्भ में JPEG का अर्थ क्या है? तो एक और फुल फॉर्म आपके सामने है, आंसर दो फटाफट से। तो देखो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। और 90% को इसकी फुल फॉर्म नहीं पता होगी, है ना। JPEG सबने पता है, सबको पता है, पिक्स में काम आता है ये, बट फुल फॉर्म नहीं पता होती है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। 20 क्वेश्चन नंबर देखो फटाफट, डैश पहला पृष्ठ है जो आपको वेबसाइट में प्रवेश करने पर दिखाई देता है। तो वेबसाइट में प्रवेश करने पर पहला पृष्ठ होता है उसको हम बोलते हैं होम पेज। क्या सभी का आंसर सही है? क्वेश्चन नंबर 21 मैच करेंगे, कौन सा ईमेल एड्रेस का सही तरीका है? अब ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से आंसर दे दो। तो ईमेल कैसे लिखोगे? पहले अपना नाम लिखोगे आप, फिर @ अगर मैं गूगल पे बनाऊंगा तो google.in, है ना, google.com कुछ भी कर लो, google.com, ठीक है। तो पहले हम अपना नाम लिखेंगे, डोमेन नेम। तो पहले नाम है, फिर @ है, फिर वेबसाइट आएगी, चाहे हमारी वेबसाइट गूगल है, चाहे फेसबुक है, कुछ भी है, जीमेल है, उसके बाद हम .com .info .in अकॉर्डिंग टू वेबसाइट लगा देते हैं। तो ऑप्शन बी है हमारा, ये करेक्ट होगा, है ना। 22 क्वेश्चन मैच करो, कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? बिंग भी सर्च इंजन है, गूगल भी सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है। क्या विंडोज सर्च इंजन है? नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, CPU का मुख्य कार्य क्या होता है? CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है भाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। तो प्रोग्राम निर्देशों का पालन करता है, आंकड़ों और सूचियों की प्रक्रिया करता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ए और सी दोनों। भविष्य के लिए डाटा सूचना को संग्रहित करना, अरे भविष्य के लिए CPU कैसे करेगा भाई? नहीं करेगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ए और सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, अगर आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और देखिए बहुत सारी क्लास दिल्ली पुलिस की स्टार्ट हो चुकी हैं, प्रीवियस ईयर के ही सारे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं SSC के, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर वीडियोस में जाके उनको देख लेना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो ऑप्शन सी टच स्क्रीन जो है यह आउटपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस है। 25 और लास्ट प्रश्न, स्पेलिंग चेकिंग करने के लिए कौन सा फंक्शन की का उपयोग होता है? और फंक्शन की पर भी आपको स्पेशल वीडियो दूंगा मैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे को लगेंगे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा उसके लिए आपको स्पेशल वीडियो मिलेगा। तो यहाँ पे F7 जो है वो स्पेलिंग चेकिंग के लिए प्रयोग की जाने वाली फंक्शन की है। तो ऑप्शन से यहाँ पे करेक्ट होगा। तो गाइज ये था आज का वीडियो, उम्मीद करूंगा जरूर हेल्पफुल लगा होगा, पसंद भी आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।